जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु निमित्त शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। अष्टावक्र किसी फंदे में नहीं आएंगे, जो बात बोलेंगे उसको खुद ही काट जाएंगे। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, तो कोई जोर नहीं चलेगा उस पर कि ध्यान से विरत हो जाओ, व्यवहार करो इत्यादि। समझ रहे हो? संसार में क्रिया करो, संसार में आचरण करो, इसके लिए आप उसे बलपूर्वक प्रवृत्त नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ निमित्त शून्य होने पर भी, कामना शून्य, लक्ष्य शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। आप पाएंगे कि आचरण में वो ध्यान से विरत भी हो रहा है और व्यवहार भी कर रहा है। निमित्त नहीं है, भीतर से उसको कोई आशा नहीं है, लक्ष्य नहीं है, लालसा नहीं है, और बाहर से उसे कोई प्रवृत्त कर नहीं सकता। अपनी उसकी चित्त की वृत्तियां जल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो व्यवहार करता है। जो उससे कोई नहीं करवा सकता वो भी करता है। ध्यान से विरत भी हो जाता है। आप पाएंगे वो सर्वदा ध्यान में प्रतीत नहीं होगा। क्या करोगे? कैसे पकड़ोगे उसे? कैसे इशारा करोगे उसकी ओर? क्या लक्षण बचे उसके? कोई लक्षण ही नहीं बचे। क्या वो ध्यान में होता है? जी होता है। क्या वो ध्यान से विरत होता है? जी वो भी होता है। व्यवहार करता है? अजी व्यवहार करने के लिए तो कोई उसको विवश कर ही नहीं सकता। तो मतलब व्यवहार नहीं करता? नहीं साहब, तब भी करता है। क्यों करता है? निमित्त कुछ नहीं है, चाहता कुछ नहीं है, फिर भी करता है। चाहता कुछ नहीं है, लक्ष्य कुछ नहीं है, निमित्त कुछ नहीं है, तो किस खातिर? भगवान जाने। अंत में आप सर पकड़ के जब बोल दोगे ना राम जाने, तभी जानिएगा कि आपने जाना। जो कहते हैं हम जाने वो कुछ नहीं जानते, जो कहते हैं राम जाने, तो जान लीजिएगा ही कुछ जाना। ध्यान टूटने से भी मत डरिएगा। इस बात को भी मत पकड़ लीजिएगा कि कहीं ध्यान न टूट जाए। वही निमित्त बन गया ना क्या, कि ध्यान नहीं टूटना है। ले हो गया, माया ध्यान बन गई। अब लगे हुए हैं ध्यान बचाने में। अब बन गए जोगी जो ध्यान को बचाए बचाए घूमते हैं कि ध्यान को भाई गुदड़ी में लपेट के कमंडल में छुपा लो, कहीं ध्यान पे खरोच ना आ जाए। 2 टके का ऐसा ध्यान जिसको बचाना पड़ता हो। जिसको भी आप कीमत देंगे वही आपका बंधन बन जाएगा। लोगों को देखते हो भगवान को बचाने के लिए कैसे भागे भागे फिरते हैं। आप किसी मंदिर को कुछ करके दिखाएं, आप किसी मस्जिद को कुछ करके दिखाएं, लोग आ जाएंगे, अरे धर्म खतरे में है। भगवान को बचाने की जिम्मेदारी इंसान ने उठा रखी है। अष्टावक्र कह रहे हैं न तुम ध्यान को बचाना, न तुम भगवान को बचाना। भगवान से लगे कि दूर भी हो रहे हो तो कोई बात नहीं, जिससे दूर हो सको वो सत्य नहीं, वो आत्मा नहीं। जो ध्यान टूट जाए वो वैसे भी वास्तविक ध्यान नहीं था, तो टूटने देना। असली ध्यान तो ऐसा होता है अटूट कि उसका कभी पता चलेगा ही नहीं। पता सिर्फ उसका चलता है जो टूट सके। यदि एक अबाध धारा हो, यदि एक अनंत श्रृंखला हो, तो उसका कुछ पता लगना नहीं है। जो रुक रुक के शुरू होता हो, उसी के शुरू होने का, उसी के होने का पता लगता है। जो अविच्छिन्न हो तुम उसकी तलाश करके दिखा दो। छिन्न भिन्न होना जरूरी है जानने के लिए। उसको तुम जान नहीं सकते। जिसको जान नहीं सकते उसके बारे में कुछ कहोगे क्यों? न कुछ कहना यही है निमित्त शून्य हो जाना।
कुछ भी पकड़ मत लेना, मौन भी नहीं, भगवान भी नहीं, ध्यान भी नहीं। जो पकड़ लिया उसी को जानना कि शैतान है। हम कह रहे थे ना, पकड़ा नहीं कि पकड़े गए। न ज्ञानी न ध्यानी। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अब पूरा संसार इस एक छोटे से वाक्यांश में आ गया। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं, जो संसारी है वो सोचता है संसार के माध्यम से आत्मा को पालेगा, वो संसार की विधियों का अभ्यास कर रहा है आत्मा को पाने के लिए। आत्मा माने क्या? जो ऊंचे से ऊंचा। आत्मा माने परम धन्यता, आत्मा माने अति संतोष। संसारी और क्या करता है? वो कहता है संसार का अनुपालन करूंगा तो गहरी से गहरी शांति मिल जाएगी, परम चैन मिल जाएगा। तो वो भी आत्मा को ही पाना चाहता है। कैसे? संसार का उपयोग करके, पैसा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। और फिर आते हैं आध्यात्मिक लोग, वो भी आत्मा का ही अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें भी आत्मा पानी है, उन्हें आत्मा पानी है आध्यात्मिक दांव पेच लगा के। वो कुछ धार्मिक फसाद लगाते हैं, वो ध्यान की विधियां लगाते हैं, वो कर्म कांड में उतरते हैं, वो ज्ञान संचित करते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं पाने की कोशिश में जो लगा है वही शुद्ध बुद्ध प्रिय सुंदर निरामय पूर्ण आत्मा को बिल्कुल नहीं जानता। जो पाने निकला है वही व्यर्थ ही अपने खोने में स्थापित हुआ जाता है। तुम संसार में कुछ पाने जाओ ये सोच करके पाने से तुम बढ़ जाओगे, तुम गए। तुम अध्यात्म में कुछ पाने जाओ ये सोच करके कि ईश्वर की, ब्रह्म की, शांति की, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, तुमने फिर अपने लिए नरक बंधन तैयार कर लिया। अब इससे साफ अष्टावक्र और क्या बोलेंगे? कह रहे हैं आत्मा के अभ्यास में जो लगा वही ब्रह्म को नहीं जानता। जो पाने निकला वही खो बैठा। जो पाए हुए हैं अब वो पानी निकल सकता है। कुछ भी तुम्हें ये एहसास न दे जाए कि वो आत्मा का विकल्प है। आत्मा का विकल्प छोड़ो, परिपूरक भी नहीं है कुछ भी। न बाजार न मंदिर, न व्यापार की किताब न धर्म ग्रंथ। दोनों ही जगह कुछ नहीं मिलना। क्यों कुछ नहीं मिलना? क्यों कुछ नहीं मिलना? पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो
हूँ।